अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मेरे अकब में देखा जाने वाला घंटाघर और ये 8 बाज़ार शहर फैसलाबाद की पहचान है और कपड़े की निस्बत से पहचाने जाते हैं। जब बात करें शहर फैसलाबाद के कपड़े की तो इस वक्त पावरलूम सेक्टर जो है एहतजाज के ऊपर गया हुआ है और 22 जुलाई तक ये एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन एकदम से ग्रे क्लॉथ के अंदर एक कमी वाक़ हुई और रेडीमेड जो क्लॉथ है उसके अंदर भी एक कमी हमें देखने को मिली, जो कि आम कपड़ा है। लेकिन उसके बाद अभी तक पावरलूम का चलने वाला जो एहतजाज है वो आखिरकार क्या किस करवट बैठता है ये ऊँट, क्योंकि अभी तक पावरलूम सेक्टर कहता है कि हम एहतजाज के ऊपर कायम हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत ज़्यादा है, तो हम अभी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग सस्ते होने तक अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। ये एहतजाज ख़त्म कब होगा? अगर ख़त्म नहीं होता तो इसके असरात क्या मंडी के ऊपर पड़ेंगे? लोकल मार्केट से हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं अब्बास हैदर शेख साहब, इनसे आगाज़ कर लेते हैं। अब्बास भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, पावरलूम इस वक्त एहतजाज के ऊपर गया हुआ है, हड़ताल चल रही है, वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत ज़्यादा है। इधर अगर देखा जाए तो ग्रे क्लॉथ और आपकी मार्केट के अंदर कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं कि आवाम की सकत नहीं है, चलें कम, लेकिन अभी भी जो बंदिश है ये कितना का अफेक्ट करेगी पूरी मार्केट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया है कि पावरलूम सेक्टर जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पे है, वाकई ये बात सच है कि इस वक्त वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे है। जिस तरह 22-23 रुपये यूनिट बिजली थी, आज आप देखें 36-37 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है। अगर उसने वो पिछला माल बेचा है तो वो तो उसने कम कीमत के 24 रुपये यूनिट के हिसाब से बेचा है। उसे था कि मेरा बिल 5-6 लाख रुपये आना है, मगर जब बिल 10 लाख 12 लाख रुपये आएगा, वो बेचारे का वो जो उसने कमाया है वो उससे ज़्यादा वो बिजली के बिलों में अदा कर रहा है। इसके साथ एक्सपेंस इतने बढ़ चुके हैं, गैस का रेट इतना बढ़ चुका है, जिसके साथ वो मार्केट को सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है। एक कपड़ा उसको पड़ रहा है 90 रुपये मीटर, तो वो मजबूरन उसे 83-84 रुपये बेचना पड़ रहा है, 6-7 रुपये मीटर लॉस पे जा रहा है। तो यहाँ पर मार्केटों में देख लें, हमारी जो कपड़ा मार्केटें हैं यहाँ पर कोई गाहक नाम की चीज़ नहीं है। हम यकीन करें 15 से 20% रेट कम करके बेच रहे हैं, मगर यहाँ पर गाहक नहीं है। उसकी क्या वजह है? वजह यही है कि अवाम के पास इस वक्त खाने पीने को कुछ नहीं है। वो कैसे कपड़े के लिए, अपना अच्छे कपड़े के लिए पैसे खर्चे। यहाँ पर हम जो हैं हमारा जो है मार्केटों में जो दुकानदार है वो इस वक्त पिस चुका है, क्योंकि गैस की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल हमारा माल जो ये बंडल बन के जाते हैं, शाम को हम लोग बुक करवाते हैं, एक बंडल की मजदूरी होती थी 300-400 रुपया, आज वही मजदूरी हमें 1000 रुपया पे करनी पड़ रही है। वो कैसे गाह खर्च करेगा मुझे बताएं? वो उसको अन्यवाह खर्चा पड़ रहा है। हमारे जो एक्सपेंस बढ़ गए हैं और प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, हम अपनी जेबों से डाल के दे रहे हैं। यहाँ पर जो बेचारे किराएदार दुकानदार हैं वो तो आजकल उनका किराया निकालना मुश्किल हो चुका है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि ये पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं, बिजली की कीमतें कम की जाएं, गैस की कीमतें कम की जाएं, ताकि जो है हमारा दुकानदार, आम दुकानदार सर्वाइव कर सके। इसके साथ पावरलूम सेक्टर देख लें, दूसरे डाइंग यूनिट देख लें, इस वक्त बंद हो रहे हैं। वो बेरोज़गारी फैल रही है, जिससे चोरी डकैतियों में इजाफा हो रहा है, आपके सामने है। जब बेरोज़गारी होगी, लुमें बंद होंगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, तो बेरोज़गारी होगी। हम हुकूमत को चाहिए ऐसे इक़दाम करें कि हमारी फैक्ट्रियां जो हैं वो चलें और मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ चले। मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ता दिखाई दे, ये एक अच्छी मुतालबा। आवाज़ हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ताजर और उनसे पहले बात करें। जी वालेकुम अस्सलाम। आप इसी मार्केट से मंसूब? जी मैं इसी मार्केट में मेरी शॉप है इस जनाब। हालात क्या है करंटली? क्योंकि अभी से कुछ देर पहले देखें जब एक्सपोर्ट्स बड़ी अच्छी थी, अभी भी हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर खड़े हैं, लेकिन मार्केट्स के अंदर चहल पहल थी, कपड़ा फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन एकदम से लोगों की सकत जो है इतनी जवाब दी कि मार्केट डिस्टर्ब हो गई। वजन ऐसे देखे कुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो गई है, महंगाई की वजह से। पेट्रोल के मारे लोग, गैस के मारे, बिजली के मारे लोग हैं। लोगों को अपनी भूख के लाले पड़े हुए हैं। हर बंदे को अपने पेट की पड़ी हुई है, तो कपड़ा कौन ख़रीदेगा? जिस्म को तो ज़रूरत नहीं है कपड़ा ढांपने की, लेकिन ये बात है कि लोगों को पेट में डालने के लिए तो खाना चाहिए ना। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अपने जो इक़दाम है वो बेहतर करे। मार्केट हमारी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है, तो उसमें ये है कि क्लाइंट आता है, हम अपने पल्ले से डालने को भी देने को तैयार है, लेकिन क्लाइंट उसमें जो कस्टमर है हमारा वो उसमें फिर भी नहीं मुतमिन होता। तो इसलिए लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि बेहतर इक़दाम हमारे लिए करे, जो गैस और बिजली में और मिसाल के तौर पर पेट्रोल में हमें जो है ना कीमतों में कमी लाए, और मार्केट में जो इंशाल्लाह फिर रौनकें हो जाएगी बहाल।
आपको लगता है कि कमो बेश कमी के साथ पेट्रोल की कुछ असरात मुरतब हो सकते हैं? कॉस्ट ऑफ डूइंग में बिजली महंगी है, दूसरी तरफ घी आटा चीनी में कोई सब्सिडी मिली है, लेकिन ताल पेट्रोल के ऊपर सारी लोगों की नज़रें लगी हैं। बिल्कुल ऐसे है, पेट्रोल की कीमत कम होगी तो ऑटोमेटिकली सारी ट्रांसपोर्टेशन की, जो हमारा काम ही ट्रांसपोर्टेशन के साथ है ना, ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें भी कम हो जाएगी। माल बुक करवा रहे हैं, बिल्टी करवा रहे हैं, बाहर से माल फैक्ट्रियों से आ रहा है तो हमें उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन कस्टमर इस चीज़ को जो है ना वो हम पे बिलीव नहीं करता, इसलिए हमें पल्ले से भी डाल के जो माल बेचना पड़े हम बेच रहे हैं इस वक्त जी अपने पल्ले से मार्केट से कहूँगा इस वक्त हू का आलम है। ये मार्केट इस वक्त सुबह के वक्त यहाँ एक अजम्मे गफीर होता है, जो लोग ख़रीदारी करने आते हैं, लेकिन ईद के बाद से मज़ीद रश के अंदर जो है वो कमी देखी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप इसी मार्केट से मंसूब है, क्या आपको लग रहा है कि इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं कि पावलूम सेक्टर प्रोसेसिंग बंद हो रहा है? अगर वो बंद हो गए कपड़े की शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, फिर तो मज़ीद जो कपड़ा सस्ता है अभी ये तो और महंगा हो जाएगा, जिसके पास जितना पड़ा है डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई होती है, मज़ीद डिस्टर्ब हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पेट्रोल का, सुई गैस का और बिजली का प्रॉब्लम है ना, इसके लिए सारा ये निज़ाम ही इसके लिए चल रहा है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। देखो ना, ये मार्केट है आपके सामने है, कोई गाहक नहीं है। दुकानदार ने अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए कोई नुकसान से भी माल बेचना है। आजकल तो ये हुआ है कि पहले पेट, उसके बाद बिल बिजली के, उसके बाद कारोबार। कपड़ा तो हमारा 5वीं जगह पे आ गया। पहले शौक़ से लोग पहनते थे, लेते थे अच्छे से अच्छा, वो प्रॉब्लम नहीं था। अभी तो ये लोगों को तो अपने खाने पीने की चीज़ों पे डिपेंड करना होता है उन्होंने कि ये क्या करे, उसके बाद जो महीने का बिल आ जाता है उस पर फ़ारिग हुए तो लोग वो किसी तीसरी जगह पे देखेंगे ना। ये सिलसिला सारा निज़ाम में हुकूमत ठीक नहीं है, हुकूमत ठीक नहीं कर रही है, उसको ताजरों को रिलीफ देना चाहिए। आपको लगता है ये पावरलूम का जो एहतजाज चल रहा है ये अगर थोड़ा लंबा जाएगा तो कीमतें इधर से, क्योंकि वो जितना महंगा कपड़ा बना के बैठे हैं, वो एहतजाज का मकसद शायद कॉस्ट ऑफ डूइंग कम करने की बजाय ये मकसद है जो महंगा कपड़ा वो बिक जाए और शॉर्टेज पैदा हो और कपड़ा जो उनके पास है वो महंगा बना पड़ा वो बिक जाए, क्योंकि लॉस में बेचना नहीं चाह रहे। पावरलूम बंद हो रही है ना, वो सूतर महंगा है, सूतर महंगा है। वो पावरलूम को सूतर मिलेगा तो वो कपड़ा बनाएगा। बात पता क्या है, ये कुछ माफिया है जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, जो रोक लेते हैं माल को, वो महंगा करके बेचते हैं, इसलिए ये बाज़ार में प्रॉब्लम बहुत आता है इसमें। ये इसकी जो पावरलूमें जो बंद हो रही हैं, साइजिंग डाइंग बंद हो रही हैं, ये सब वही प्रॉब्लम है। हुकूमत को चाहिए कि ये ताजरों से के साथ तावन करे, ताजरों के साथ तावन किया जाए। अब्बास भाई, आखिर पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पावरलूम का जो मैंने इनसे सवाल किया कि चाहे वो ये रहे हैं शायद कि जो उनके पास स्टॉक में बड़ा महंगा कपड़ा पड़ा है वो बिक जाए, उसके बाद चीज़ों, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन कॉटन के ऊपर बात करें वो सस्ती हुई है, फैसलाबाद की बिलाशुबा जो फैब्रिक है, फाइबर है, वो सस्ता नहीं हो रहा इब्राहिम का अभी तक, लेकिन ताहाल इंटरनेशनल मार्केट गिरी है, सूतर सस्ता हो रहा है, पाकिस्तानी कॉटन भी 16,000 तक आ गया। मैं कहूँगा जितना कम होना चाहिए था इस वक्त उतने कम नहीं हुए रेट, क्योंकि बाज़ार में देखें गाहक नहीं है, गाहक ना हो तो मार्केट जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे होती है। सूतर मंडी में इस वक्त रेट ज़्यादा हैं और कोरे के माल जो हैं वो रेट जो हैं वो बहुत कम हैं, उनको रेट नहीं मिल रहा। जो पावर लूम्स वाले मालकान हैं उन्हें रेट नहीं मिल रहा। इनको चाहिए कि जो इंपोर्ट का सिस्टम है वो तो बंद हो चुका है, वो धागे की और कपड़े की इंपोर्ट का सिस्टम जो है बंद है, ये बंद रहना चाहिए। ये बंद होगा तो हमारी जो है इंडस्ट्री ये ऊपर जाएगी, धागा हमारा चलेगा, कॉटन हमारी बिकेगी और लूमें हमारी चलेंगी। इनको चाहिए कि इसके लिए ऐसे इकदामात करें जिस तरह पीछे देखें गवर्नमेंट ने किया था कि 12 रुपये यूनिट के हिसाब से लूमों का बिल आ रहा था, डाइंगों का बिल आ रहा था, मगर इस वक्त 36-37 रुपये जब यूनिट बिल आएगा वो कैसे अपना गुज़र बसर करेगा। उसने जो तब कमाए थे पैसे, आज वो बेचारा सारे अपने पैसे नुकसान में डाल चुका है। भाई अब ये शुनीद है कि कॉटन की पैदावार, कपास की जो पैदावार है उसके लिए बुआई अच्छी की गई है, ज़मीन का एरिया दोबारा से बढ़ता दिखा दिया क्योंकि पिछले साल कीमत अच्छी मिली है, तो इससे उम्मीद पैदा हो सकती है कि अगर हमारी कपास ज़्यादा पैदा हो जाती है, पैदावार ज़्यादा होती है तो धागे की कीमत नीचे आती है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग के साथ जो ख़ास तौर पर मेन रॉ मटेरियल धागा है वो सस्ते होने से जो कपड़े की कीमत थोड़ी सी नीचे आएगी, जो कि आवाम की पहुँच में होगी तो रवां हो जाएगा सर्कल।
जी बिल्कुल, अगर कपास की हमारी फसल अच्छी होगी तो यकीनन इसके असरात जो हैं मार्केट में आएंगे। सूतर मंडी में धागे के रेट कम होंगे और इसके साथ साथ कपड़े का रेट भी मुनासिब हो जाएगा। अगर देखें जब रेट बढ़ते हैं ना तो उस वक्त एक कमाई का जो है वो रेशो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ग्राहक यहाँ पे रेट नहीं बढ़ता, हमारी कमाई ख़त्म हो जाती है। जब रेट कॉटन का पीछे कम हो, धागे का कम हो, तो यकीन करें यहाँ मार्केट में भी ग्राहक ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो है वो हमारे दुकानदार भी खुशहाली की तरफ जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये कपड़े की सनत फैसलाबाद में सबसे बड़ी सनत है पाकिस्तान की, तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि इस सनत पे इन्हें खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, खसूसी रिलीफ देना चाहिए। जैसा कि अब पेट्रोल के हवाले से हुकूमत रिलीफ देने जा रही है, तो मैं कहूँगा ये अहसन इक़दामात हैं कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इन पर अमल दरामद करना चाहिए। और ये बिजली जो है ख़ास तौर पर हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा पैकेज देना चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो चल सके। एक और ताजा मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप भी यहाँ कारोबार करें, क्या लग रहा है कि आजकल ईद से कबल एक दो दिन लगे, जो ख़रीदारी थोड़ी बहुत हुई, पहले उससे ताजे बड़े परेशान ले, लेकिन अब पावरलूम भी एहतजाज पे है, प्रोसेसिंग भी मुकम्मल तौर पे शॉर्टेज पे बंदिश पे जा रही है। भाईजान जब की हुकूमत तब्दील हुई है ना, तो कारोबार के हालात नहीं हैं, बिल्कुल खाली हैं बाज़ार, बिल्कुल बाज़ार खाली हैं, कोई गाहक नहीं, कोई लेने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, बाज़ार में बिल्कुल हालात ख़राब हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए। मेरे ख्याल में ये पावरलूम का एहतजाज मज़ीद चीज़ों को शॉर्टेज की तरफ कीमतें और नहीं बढ़ा। पावरलूम वाले बेचारे की करें, वो भी मजबूर हैं। बिजली के यूनिट ज़्यादा ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ दिन ब दिन, कम बढ़ाई ਜਾਂਦੇ ने, कोई कम होवे तो फिर गल बने, दागे का रेट बढ़ी जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसन वाला नहीं, कोई गल करने वाला नहीं है। बाजार के भी तो बिल्कुल हालात ही है नहीं ना, गाहक है ही नहीं, सन्नाटा छाया भी है। गाहक ना होने की वजह से इस वक्त मार्केट के अंदर जो ताजिर हैं वो कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं और गाहक ख़ास तौर पर कम और ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स के अंदर हू का आलम है और ज़्यादा कारोबार जो है मुतासिर हो रहा है। अगर एहतजाज प्रिलॉन्ग होता है तो कपड़े की शॉर्टेज की वजह से कीमतें बढ़ने के इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आगे बढ़े, मियाँ मिर्ज़ा शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब, कैसे देख रहे हैं इस वक्त सब सेक्टर डिस्टर्ब नज़र, क्योंकि अगर पावरलूम शॉर्ट बंदिश जो है वो तो तवील थोड़ी होगी तो इसके साथ साइजिंग भी बंद हो जाएगा, प्रोसेसिंग ऑलरेडी शट डाउन की तरफ जा रही है, तो मार्केट्स लोकल भी डिस्टर्ब हो रही हैं, ग्रे क्लॉथ की शॉर्टेज इस पर पैदा हो रही है, तो कितना लंबा दौरानिया इस एहतजाज का चलेगा? और मार्केट्स डिस्टर्ब ऑलरेडी हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग तो फिर मज़ीद बढ़ेगी ना बढ़े, लेकिन कपड़े की मांग के अंदर इजाफे के साथ कीमतें बढ़ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही है। हमारे साथ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर जो हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं। आप एक्सपोर्टर जो हैं वो आप देखें कि 18.5% जो है एक्सपोर्ट बढ़ी है। जब एक्सपोर्ट बढ़ी है इतनी ज़्यादा, तो फिर उससे आप अंदाज़ा कर लें कि डॉलर जो है, डॉलर वो भी ऊपर है, उस वजह से भी पैसे जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है, आप उसको क्यों नहीं उसका बेनिफिट देते? और उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम है कि जब वो नहीं चलेगी तो इनको ये नहीं पता कि एक्सपोर्ट भी रुक जाएगी जो इतनी बड़ी है। तो अब बिजली के रेट इतने ज़्यादा हैं कि लोकल लूम की सूरत हाल देख लें। जिस मुल्क के अंदर टेक्सटाइल का शोबा एक है और उस शोबे के अंदर आप 13 रुपये यूनिट, आप 20 रुपये यूनिट, आप 34 रुपये यूनिट, ये तीनों लोग टेक्सटाइल के साथ वाबस्ता हैं, इनको एक रेट क्यों नहीं दिया जाता? और दूसरे नंबर पे जितनी देर रात का टेक्सटाइल का मिनिस्टर नहीं बनाते, एक टेक्सटाइल का मिनिस्टर हो जो तमाम शोबों पे नज़र रखे, वो देखे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, उन लोगों के मसाइल जो हैं वो जंगी बुनियादों पे हल किए जाएँ। ये खुशाइंद है कि राना एहसान अफजल खान को एडवाइज़र नामज़द किया गया है टेक्सटाइल का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से फैसलाबाद के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो टेक्सटाइल को जितना समझना चाहिए इतना वो समझते हो। टेक्सटाइल के जो लोग हैं इनमें से किसी को लिया जाता तो मेरा ख्याल उसमें शायद और बेहतरी आ जाती। वो पढ़ा लिखा है, नौजवान है, आना चाहिए आगे, मगर इकनॉमिक्स से उनका काफ़ी बस्तगी है और काफ़ी उसके बारे में जानते हैं। मैं कहता हूँ एक प्रैक्टिकल जो है ना
उसमें और बड़ा फ़र्क है। प्रैक्टिकल लोगों को साथ लगाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए। ये फ़ायदा नहीं कि शहर का बंदा है एटलीस्ट शिकायत सुनने के लिए, पीएम तक आवाज़ पहुंचने के लिए का सूदमंद साबित हो सकता है। शिकायत सुनना अपनी जगह पे मैं समझता हूँ, अगर कमेटी बनाई जाए, तमाम स्टेक होल्डरों को उस कमेटी में शामिल किया जाए, फिर वो उनको बताया जाए कि इस जगह पे प्रॉब्लम है, तो मेरा ख्याल ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है टेक्सटाइल का। एशिया के अंदर जब हम 18% ऊपर जा रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट, तो फिर मेरा ख्याल है जो लोकल लूम है हमारी, उसको भी रिलीफ मिलना चाहिए, उसके लिए भी कोई पैकेज आना चाहिए। आज तक कोई बैंक उनको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। आप उनको कहें कि यहाँ पे मैं इंडिया में देखा कि एक लूम 200 सवा 200 मीटर कपड़ा 24 घंटे में बनाती है, तो हम वहाँ पे खड़े हैं। हमारी जो पावर लूम है वो 70 से 75 मीटर 24 घंटे में बनाती है। हुकूमत को चाहिए कि ये जंगी बुनियादों पे ये काम करें और उनको भी ऐसे पैकेज दें बैंकों से कि वो बेचारे अपनी लूम को अपग्रेड कर सके। मिर्ज़ा शफीक साहब तो राना ग्राम साहब हैं, जैसे बात राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त करंट सिनेरियो? देखें तो मार्केट्स के अंदर भी हू का आलम है। ईद से पहले भी सिनेरियो चेंज था, ईद के बाद तो मज़ीद वर्स्ट है। अभी तक गाहक मौजूद नहीं है, पावरलूम एहतजाज पे चले गया। हालात आपको आने वाले दिनों में कैसे लग रहे हैं बदलते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें इस हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये हुकूमत आने के बाद हमारे जो कारोबार है वो चलेंगे, इंडस्ट्री चलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। आप देखें कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बेतहाशा बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कारोबारी तबका है वो इंटरनेशनल मार्केट से भी कम्पीट नहीं कर सकता, किसी और दूसरी मार्केट से कम्पीट भी नहीं कर सकता। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो चुका है, चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, कपड़ा महंगा हो चुका है, लोगों की सकत नहीं है, ख़रीद की सकत नहीं है। आप बाज़ारों में आएँ, लोग दुकानें छोड़ रहे हैं, जिन लोगों की किराए की दुकानें हैं वो भी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी दुकानें बेच रहे हैं। यानी इस वक्त जो हमारी उम्मीद थी ना इस हुकूमत से, वो उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। अब लगता है राना साहब आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद कायम है कहीं? देखें, अब देखें इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, इनको कम से कम 125 रुपये लीटर पेट्रोल कम करना चाहिए। जब पेट्रोल की कीमत कम होगी, ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड तमाम जो आइटम्स हैं उनकी कीमतें कम हो जाएंगी। जब कीमतें कम होंगी, ज़ाहिर है कि मार्केट में फिर गाहक का रुझान ज़्यादा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इन्हें वक्त के साथ साथ कीमतों में वापस वही 150 रुपये लीटर जो कीमत थी उस पर आना चाहिए, ताकि मार्केट में कुछ लोगों का कारोबार चले। कारोबार चलते हैं। शराद बड़े हमारे साथ मौजूद हैं। शराद बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखें वैसे सिचुएशन ये है कि पावरलूम सेक्टर जो है वो एहतजाज के ऊपर है, बंदिश के ऊपर है, प्रोसेसिंग ऑलरेडी बंदिश पे जा चुका है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत महंगी हो चुकी है, ग्रे क्लॉथ शॉर्ट है। आपको लग रहा है कि हालात लोकल मार्केट में बेहतर होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर ये हालात चले तो ये एक्सपोर्ट्स को भी एक धचका दे जाएगी जो कि शायद हम फिर उस गैप को कवर अप ना कर सकें। रिसेंटली बिलाल अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। आपके रीजनल एक्सपोर्ट जो है उसमें कुछ 7 ममालिक है जिनके साथ हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स जिसमें आप बता रहे हैं कि साइजिंग है, पावर लूम्स है, कॉटन पावर लूम्स है, वो नुकसान में है क्योंकि उनको कन्वर्जन रेट वो मिल नहीं रहा है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि उसके नताइज ये हैं कि लूमें बंद हुई हैं। और क्योंकि वो लूम मालिकान जो है ना वो साइजिंग की तरफ से खुश हैं, कंटेंटेड हैं, और ना वो एक्सपोर्टर्स की तरफ से कंटेंटेड हैं। एक्सपोर्टर्स फ़ायदे में अगर हैं तो उनको लूम वाले का, कपड़े वाले का रेट थोड़ा सा बढ़ाना होगा, इंक्रीज़ करना होगा ताकि टेक्सटाइल का जो चेन है वो इसी तरीके से चलता रहे। अब अगर ऐसा रहा तो देखने में आ रहा है अदादो शुमार में एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन अगर हम इन डीप जाके देखें तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। उस एक्सपोर्ट के ऊपर वो अदादो शुमार ही हैं, वो फिगर्स ही हैं। तो लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है और हुकूमत को चाहिए कि जो SME सेक्टर से जिस आप बताते होते हैं कि SME सेक्टर को जब तक हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको सहूलियात नहीं देंगे। सहूलियात में क्या है? बिजली की कीमतों में कमी की जाए, कुछ सब्सिडाइज्ड रेट दे दिया जाए, जिस तरह टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर एक रेट होता है फिक्स कर दिया जाए कि 5 साल आपके रेट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। एक
और उसके बाद गैस की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। अब गैस बंद होने की वजह से भी अब इस वक्त जो एक्सपोर्ट है ना, हमें नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन आने वाले जो 4-5 महीने होंगे या समाही होगी, 6 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, उसमें आपको एक्सपोर्ट डिप होती भी नज़र आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा क्रंच है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि आने वाले अगर, क्योंकि ये पिछले ईद से पहले से गैस बंद है और इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट को धचका लगेगा और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचेगा, उसको कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा। कवर अप करना मुश्किल होगा क्योंकि ऑर्डर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ऑर्डर्स को मेंटेन करना, उनको बना के मार्केट तक पहुंचाना, उसके अंदर मुश्किलात दरपेश हैं, जो एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बात दोबारा जॉन मार्केट से करेंगे, वहाँ हालात इस वक्त क्या चलेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कह रहे हैं। इस वक्त कपड़े मार्केट की ज़ुबू हाली और ख़ास तौर पर मंदे के हालात के ऊपर बात करें। इस वक्त मेंबर पाइमा फैसल मियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं पावरलूम ताहाल अभी तक बंदिश के ऊपर जा रहा है और वो अपने इसे तवालत इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं कि इसे ज़्यादा तवील कर लिया जाए, साथ प्रोसेसिंग बंद पड़ी है। तो क्या लग रहा है कपड़े की शॉर्टेज मार्केट में जो 10-15% कपड़े की कीमत कम हुई है, इसके ऊपर दोबारा से असरात मुरतब होंगे, शॉर्टेज हो सकती है? ताहाल ईद के बाद अभी तक मंदे हैं, कोई रुझान नज़र नहीं आ रहा मार्केट में? ये रूटीन का मैटर है। ये आफ्टर ईद जो है ना, वो हमारी मार्केट सारी जो है वो 1 या 2 दिन इनको लगते हैं खुलने में, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मुझे कि आज ये ईद मिलन पार्टी हो जाएगी हमारी और इसके बाद जो है ना सैटरडे से प्रॉपर हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा और लूम फैक्ट्रीज़ भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सैटरडे से चलना शुरू हो जाएंगी। मेरा ख्याल कि वो रूटीन में आ जाएंगी। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया कि जी कपड़ा का जो रेट्स वगैरह है, वो मुझे लग रहा है कि एज़ कम्पेयर टू यान, फैब्रिक थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गया था कम होना, लेकिन अब यान भी नीचे आना शुरू हो गया है क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो निकल रहे हैं। रॉ मटेरियल्स फाइबर भी कम हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। न्यूयॉर्क कॉटन भी काफ़ी नीचे आई है, क्रूड ऑयल भी नीचे आया है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यान भी नीचे आएगा, यान के साथ साथ कपड़ा भी नीचे आएगा। वैसे ये हमारा जो है ना, ये जो 1-2 महीने हैं ना, जैसे माशाल्लाह अब हमारा इस्लामिक मंथ मुहर्रम आ रहा है, उसमें भी हमारा आपको पता है वर्किंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और सफ़र, मुहर्रम और सफ़र हमारे जो है ना वो आउट सीज़न के महीने, सफ़र के बाद जो है ना वो हमारा विंटर स्टार्ट हो जाता है। आप कह रहे हैं कि यॉन की कीमत सस्ती हो रही है, लेकिन उससे पहले कपड़ा सस्ता हो गया। लेकिन कपड़ा सस्ते होने से अभी तक बहुत सारा कपड़ा लूम ओनर्स के पास मौजूद है। शायद एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि वो एटलीस्ट उस कीमत के ऊपर निकल जाए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग हुई है, क्योंकि कपड़ा मार्केट वाले भी कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग कम करवानी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि रूटीन के मुताबिक लोगों की सक्कत के मुताबिक जो है कपड़ा दस्तियाब हो। नहीं बिलाल भाई, वो होता ऐसा है कि जब तेज़ी भी आती है ना, उस वक्त भी ऑन लूम उनके पास यान और कपड़ा होता है। तो जब मंदा आता है तो ज़ाहिर बात है वो एक दफ़ा जब ऊपर तेज़ी को जाता है तो उस वक्त उनका प्रॉफिट एक्स्ट्रा उन्हें मिल जाता है। जब नीचे आता है तो ज़ाहिर बात है नुकसान भूलता नहीं है, प्रॉफिट भूल जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं। मेरा ख्याल है कि वो एज सच इतना मसला नहीं है। वो ज़ाहिर बात है जब नुकसान होता है तो लोग कोशिश तो करते हैं, शोर तो मचाते हैं कि हमारा कोई दाद रसी हो जाए, हमारी कोई मैनेजमेंट हो जाए कि हमें नुकसान कम हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में यान भी कम होगा और जैसे ये क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है तो इस तरह इससे इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगी। मेरा ख्याल है कि शायद इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स इन्होंने फ़िक्स किए हैं यूनिट के और गैस के भी, मेरा ख्याल है इससे भी इंडस्ट्री को संभाला मिलेगा। लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो आपने बात जैसे लूम्स की इसके बाद प्रोसेसिंग वाले तैयार बैठे हैं। वो कह रहे हैं इन्होंने 15 दिन, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज़ कही कि अगर ये 15 दिन कह रहे हैं तो हम 1 महीने की बंदिश की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी इस वक्त करने को कुछ मौजूद नहीं। क्योंकि अगर लूम ओनर्स एहतजाज कर देंगे या बंदिश करेंगे तो हमारे पास कपड़ा दस्तियाब नहीं होगा, तो डाइंग कहाँ से करेंगे, तो पूरा सर्कल डिस्टर्ब होगा। नहीं, लूम वाले जो है ना वो एक तो स्ट्राइक पे नहीं जा रहे इस वक्त। जो पिछले 1-1.5 महीने में लोड शेडिंग हुई है ना, उस वजह से लूम में लोड शेडिंग की वजह से कम चली हैं, कपड़ा कम बना है। तो इस वक्त जो मैंने देखा है इससे पहले, वो एक्चुअल ग्रे क्लॉथ की शॉर्टेज है। शॉर्टेज की वजह से जो है ना वो जो नुकसान होना था लूम वाले को, वो एक्सपेक्टेड जो था वो नहीं हुआ।
अल्लाह का शुक्र वो नुकसान से बच गए। और अभी भी जो है ना वो ग्रे फैब्रिक, क्योंकि इन प्रोसेस आगे विंटर आ रहा है, विंटर की तैयारी हो रही है, विंटर का कपड़ा बन रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि वो लूम वाले को इंशाल्लाह ताला ना नुकसान होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन जो इन 2 महीनों में या 2.5 महीनों में जो नुकसान होते हैं ना वो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला लूम वाले को नहीं होगा। अच्छा, एक जो ख़तरा मंडला रहा था कि बहुत रिकॉर्ड कीमतें ऊपर गई थी यॉन की, वो अमेरिकन कॉटन न्यूयॉर्क हो या पाकिस्तानी हो, अब वो बहुत मिनिमाइज जो नॉर्मल मंडी का रेट होता है वहाँ फिर रही हैं, तो अभी इससे मज़ीद कम होने के इम्कानात वाज़े हैं। तो अगर नीचे आते हैं तो आपको लगता है कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे और आगे से कपास की पैदावार के हवाले से भी खुशखबरी है कि ज़्यादा पैदावार एक्सपेक्ट की जा रही है इस साल के लिए? बिल्कुल, ये जो हालात जो है ना, मैं ये समझता हूँ ये किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी हुई है कि जैसे पूरी दुनिया में रिसेशन चला है, क्रूड ऑयल भी नीचे आ गया है, न्यूयॉर्क कॉटन की वजह से लोकल कॉटन भी नीचे आ गई, कुछ प्रोडक्शन भी हमारी जो जैसे आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है कॉटन की, और उम्मीद मैं करता हूँ कि जो एक धचका लगने के चांसेस थे ना एक्सपोर्ट को, वो इंशाल्लाह ताला नहीं लगेगा। वो एक्सपोर्ट दोबारा हमारी जो है ना वो ऑन ट्रैक हो जाएगी, और हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो अफ़गानिस्तान की वजह से, अफ़गानिस्तान की सारी डिमांड पाकिस्तान में आई है ना, उस वजह से लोकल इंडस्ट्री भी जो है ना उसको काफ़ी सपोर्ट मिली है। लोकल इंडस्ट्री को भी काफ़ी सपोर्ट मिली है और काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी और मार्केट जो है स्टैंड कर जाएगी, सर्वाइव कर जाएगी। कुछ मंदा जो चल रहा है, फैसल मियाँदाद कहना है कि ये प्रीवेल नहीं करेगा, बल्कि खुशखबरी ये दी है कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होती दिखाई दी गई, क्योंकि प्री लॉन्ग नहीं चली महंगाई, रिसेशन की वजह से कीमतें नीचे हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल और यौन कीमतें कम होने से, कीमतें नीचे आने से अब हालात जो है मामूल के मुताबिक कुछ बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब बात करें पावरलूम सेक्टर की और ख़ास तौर पर फैसल पैमाने सनत तिजारत इससे बहुत ज़्यादा लिंक है, क्योंकि अगर कॉटन पावरलूम एसोसिएशन की बात करें तो उनके मरकज़ी रहनुमा जो कि चौधरी नवाज़ हैं, जो साबिक़ सदर भी रह चुके हैं, तो हमारे साथ फैसल पैमाने सनत और तिजारत के करंट प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है? पावरलूम सेक्टर एहतजाज बंदिश के ऊपर है, वो एहतजाजन बंद कर चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग पूरी नहीं हो रही, बिजली महंगी है, अल्टरनेट रॉ मटेरियल महंगा है, जबकि अगर दूसरी तरफ चलें तो प्रोसेसिंग वाले भी शटडाउन की तरफ बैठे हुए हैं कि अगर ये 15 दिन शटडाउन करते हैं तो हम महीना करेंगे। आपको क्या लगता है मार्केट्स के अंदर इस वक्त बहुत ज़ुबू हाली है और आप खुद आपका सेक्टर बड़ा डायरेक्टली लिंक है, क्योंकि अगर एक चेन रुकेगी तो पूरी जो मार्केट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल। इसमें देखिए, जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि एक चेन रुकती है। सबसे पहले हम धागे से शुरू होते हैं और उसके बाद साइजिंग का एक प्रोसेस है, फिर वहाँ पर पावरलूम से कपड़ा तैयार होना है और वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाना है। जब साइजिंग वालों ने कह दिया है कि इस बिजली के 42 रुपये यूनिट पे हम काम नहीं कर सकते, उन्होंने 3 हफ्तों के लिए अपने पावरलूम सेक्टर को बंद कर दिया। अब उसके साथ स्पिनिंग मिलों का हमें ख़दशा है कि वो ना बंद हो जाएं, क्योंकि उनकी ओवर प्रोडक्शन हो जाएंगी। साइजिंग इंडस्ट्री डायरेक्ट बंद हो जाएगी, पावरलूम बंद हो चुकी है, और जब कपड़ा नहीं होगा तो प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी। अगर कपड़ा नहीं भी आया तो इससे पहले पावरलूम की स्ट्राइक से पहले 65% कपड़े की लोकल इंडस्ट्री है जो हमारी, वो ऑलरेडी बंद पड़ी हुई है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में आप देखेंगे कि बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, कि पावरलूम के मज़दूर भी बेरोज़गार होंगे, साइजिंग के भी होंगे, प्रोसेसिंग के भी होंगे, दिहाड़ीदार भी उस पर डिस्टर्ब होगा, और जब चीज़ें नहीं चल रही होंगी तो बाज़ार से चीज़ों की बाइंग पावर भी नहीं रहेगी, उनके पास पैसे नहीं होंगे चीज़ें ख़रीदने के लिए। इनके लिए डॉलर रेट आपको पता है कि आज 211 रुपये पे इंटर बैंक का डॉलर रेट है आज, और इस वक्त कुछ चीज़ें कॉस्ट में और कंट्रोल में नहीं है। इस सिलसिले में पेट्रोल प्राइस का अब सुना है कि वो नीचे आएगी या नहीं आएगी, और उसके बाद फिर एक लेवी की तलवार भी उस पर लटक रही है। गवर्नमेंट को एक सीरियस एक्शन लेके एक पैकेज डिज़ाइन करना चाहिए कि आप हर एक को बेरोज़गारी अलाउंस तो देते भी नहीं हैं और ना देने की पोजीशन में, या ना दे सकते हैं, तो ऐसा मेकनिज़म बनाएं कि ये ख़ुद अपने पाँव पे खड़े हों, इंडस्ट्री चले, इंडस्ट्री में ये लोग खपें ताकि किसी किस्म की बेरोज़गारी ना हो सके। इस सिलसिले में बिजली की प्राइस है जो वो पावरलूम के लिए, साजिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए वो रिड्यूस करनी पड़ेगी आपको पहले। और जो काटन में जो यान में कार्टलाइजेशन हो रही है कि मसनूई किल्लत समटाइम पैदा कर दी जाती है और प्राइस हाई कर दी जाती है, उस पर गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस करे
कि ये कहाँ पर ऐसा कुछ माफिया बैठा हुआ है कि जो आटा दाल चीनी में तो आ गया, ये सियान में भी आ गया है, वहाँ पे गवर्नमेंट ख़ुद इन्वॉल्व हो। हम किसी ऐसे बंदे की सिफारशी नहीं है कि जो मसनूई किल्लत पैदा करता है, मसनूई रेत बढ़ाता है। चैम्बर बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है, चैम्बर उस बंदे के साथ खड़ा है जो फेयर एंड फ्री बिज़नेस का माहौल पैदा करता है। और चैम्बर गवर्नमेंट के साथ भी खड़ा है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने भी खड़ा है। अगर हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं बिज़नेस कम्यूनिटी करेगी और कौन करेगा? हम गवर्नमेंट के साथ भी खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं और ख़ुसूसी तौर पर अपनी बिज़नेस कम्यूनिटी के साथ खड़े हैं कि जो उनके मसाइल है उनको हल करवाने के लिए चैम्बर अपना किरदार अदा कर रहा है। और इस सिलसिले में इस्लामाबाद में मीटिंग्स भी हो रही हैं, मिफ्ता साहब से भी मिला जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है कि हमने इंडस्ट्री चलानी है, इंडस्ट्री चलेगी, फैसलाबाद तरक्की करेगा, पंजाब तरक्की करेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपने मुलाकातों में जिक्र किया तो जो आपके मुतालबात हैं उनमें से कुछ हमने पूरे होते दिखाई दिए, जैसे कि रिफ़ंड्स वापस आ गए, DLT रिलीज़ हो गया, अब बिजली और गैस के टैरिफ सामने कुछ वाज़ेह हो गए हैं, क्लियर हो गया। फिर अब ये तक कहा गया कि जो कैप्टिव पावर बंद हैं उनके लिए बिजनेसमैन को बुला ले जाए ईद से कबल, लेकिन मेरे ख्याल में अब कब बुलाते हैं, उससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इनको बुला के ऑन बोर्ड लेकर तमाम मसले एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस वक्त गौर किया जा रहा है। लेकिन शायद वो समझ रहे हैं कि एक्सपोर्ट बिलाशुबा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वाहिद है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड कर रहा है, लेकिन साथ लोकल की तरफ कुछ इनिशिएटिव देने की तरफ काम गवर्नमेंट देख रही है। जी बिल्कुल ऐसा है कि एक्सपोर्ट में आपको नज़र आ रहा होता है ज़र मुबादला, तो आप उस पर पूरा फोकस कर रहे होते हैं। जैसे मैंने भी बजट से पहले भी मिफ्ता इस्माइल साहब से मीटिंग की और उन्हें कहा कि आपको गैस और बिजली का जो 30 जून को नोटिस आपका एक्सपायर हो रहा है उसको री नोटिफाई आप ज़रूर करें। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने इसे ईद से एक दिन पहले उसे नोटिफाई कर दिया। गो के डॉलर प्राइस और इंटरनेशनल मार्केट प्राइस की वजह से वो प्रीवियस रेट पे उसको नोटिफाई नहीं कर सके, उसमें बढ़ाया। मगर एक चीज़ उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन दे दिया हमें कि अब आप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस रेट पे कैलकुलेट होगी, उन्होंने दे दिया। बहुत बड़ा मुतालबा था जो आपने DLTL का कहा कि जैसे जिस दिन मेरी मीटिंग थी उसी दिन ही 40.5 अरब रुपए के DLTL उन्होंने इशू किए, वहाँ पर मैंने भी उनका शुक्रिया भी अदा किया। अब हमने ये देखना है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चल रही है, वो भी इसी अच्छी तरह नहीं चल रही, उसके लिए भी अभी मज़ीद उसे रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, उसमें पॉलिसीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है। लोकल इंडस्ट्री हर दौर में इग्नोर हुई है, बिलाल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब वो इग्नोर हुई है कि ये कौन सा ज़र मुबादला देते हैं, मगर आप ये देखें कि फैसलाबाद में 12 लाख मज़दूर सिर्फ़ लोकल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। 12 लाख एक बहुत बड़ी फिगर है कि 12 लाख मज़दूर जो कि सिर्फ साइजिंग में, पावर लूम में और लोकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में खपा हुआ है। अगर ये रोड पर आ गया 10,000 बंदे का एहतजाज गवर्नमेंट के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। और मैं आपसे 12 लाख मज़दूर की बात कर रहा हूँ कि 12 लाख मज़दूर की भी आवाज़ इस चैम्बर ने उठानी है कि उस मज़दूरों को क्या बनेगा। और वो सिर्फ 12 लाख मज़दूर नहीं है, आपके 8 बाज़ार और फैसलाबाद से निकलने वाला कपड़ा जो कि पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जितना आपके पास एक ज़र मुबादला है जिसको आपने देखना है। और उस कपड़े की वजह से 12 लाख मज़दूर नहीं, 1 करोड़ बंदा मैं कहूँगा कि कम से कम उस सिर्फ लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी फैमिलियों के साथ जुड़ा हुआ है। खुसूसी पैकेज लोकल इंडस्ट्री के लिए चाहिए। ये मैं साबिक़ दौर के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी यही कहता रहा, अभी भी यही कहता हूँ कि इसके लिए लोकल इंडस्ट्री चलाने के लिए जिसने आपकी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने दे रहा, SME सेक्टर जो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए आप खुसूसी पैकेज डिज़ाइन करें, हमें बुलाएं, हम आपको फिजिबिलिटी बना के देते हैं कि इस इंडस्ट्री को चलाने से आपको क्या क्या फ़वाइद होंगे। बहुत शुक्रिया सदर चैम्बर आतिफ मुनीर मौजूद हैं। बहुत डिटेल में कुछ मसाइल उजागर किए, फिर उनके सॉल्यूशंस दिए कि गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ले। जैसे जिस पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा था कि तमाम चैम्बर के सदूर या बिजनेसमैन जो है उन्हें ऑन बोर्ड, टेक्सटाइल ऑनर्स को ऑन बोर्ड ले लिया जाए, एसोसिएशन के नुमाइंदगान को ऑन बोर्ड ले लिया जाए। तो ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बना के देंगे, बल्कि गवर्नमेंट को एक वे जो है वो निकाल के देंगे इस रस्ते को चलने से। पाकिस्तान की बरामदात के साथ ख़ास तौर पर जो लोकल इंडस्ट्री जिसके ऊपर मुनहसर है, हमारी बेरोज़गारी से बचाने वाली आवाम, वो डिपेंडेंट होती है, मजदूर डिपेंडेंट है, उनको बचाया जा सके, जिससे मुल्क की मईशत और ख़ास तौर पर अंदरूनी सिक्योरिटी मामला जो हैं वो भी बेहतर हो सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।